हेलो फ्रेंड्स, आई एम विराज मामा। सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था, वो स्तनपान के फ़ायदे के बारे में था। ये वीडियो मैं आपको स्तनपान कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में बता रही हूँ। सभी माएँ हैं, शुरुआती प्रसव हुआ है तो सभी को टेंशन रहती है कि बच्चे को दूध नहीं आ रहा है, बच्चे का कैसे पेट भरा जाए, बच्चे को हम कैसे झिकाएं। तो उनको क्या है, शुरुआती दिनों में टेंशन रहती है। शुरुआती दिनों में जब लेडीज़ की डिलीवरी हुई होती है तो 3-4 दिन तो उसके लिए हाईली पेनफुल रहते हैं। वो खुद ही परेशान रहती है, तो वो बच्चे पे बेचारी क्या ध्यान देगी। लेकिन फिर भी आपको बच्चे के प्रति लगाव क्रिएट करना चाहिए। शुरुआती 4-5 दिनों में आप अपने बच्चे के प्रति लगाव क्रिएट नहीं कर पा रहे होते हैं। 4-5 दिनों में आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे होते हैं। ये सभी के लिए नेचुरल है। तो शुरुआती दिनों में आप टेंशन ना लें कि हमें ब्रेस्ट फीड अच्छे से नहीं आ रहा तो बच्चे का पेट कैसे भरेगा। 3-4 दिन के बाद आपका अपने बच्चे के प्रति लगाव अपने आप क्रिएट होता चला जाएगा। आपका लगाव क्रिएट होगा तो स्तनपान आएगा, अच्छे से आएगा। आपका लगाव कम होगा तो स्तनपान बहुत कम तरीके से आएगा। मेरा कहने का मतलब है, सबसे जो बड़ा फैक्टर है दूध प्रोडक्शन का, वो है भावनात्मक लगाव। जब तक माँ का अपने बच्चे के प्रति भावनात्मक लगाव क्रिएट नहीं होगा तब तक दूध का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से नहीं होगा। शुरुआती 4-5 दिनों में तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए कि हमें दूध कम आ रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा। 4-5 दिन के बाद जब आप अपनी बॉडी को अच्छे से रिकवर पाओगे तो आपका जो भावनात्मक लगाव बच्चे के प्रति है वो अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। तो भावनात्मक लगाव क्रिएट होगा तो दूध का प्रोडक्शन भी अच्छे तरीके से आएगा। सेकंड है कि हम अपनी डाइट में क्या लें जिससे हमारा दूध अच्छे से प्रोडक्ट हो। हम सेकंड चीज़ ऐसी क्या लें जिससे हमारा दूध अच्छे से बने। आपको अपने खाने में दूध दलिया का सेवन बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। आप दिन में डेली 2 बार दूध दलिया खाइए, और वो भी गुड़ के साथ, चीनी के साथ ना खाएं। गांव में तो दूध दलिया इजीली मिल जाता है, लेकिन सिटीज़ के लोग रहते हैं, हम दूध दलिया कैसे बनाएं। आजकल तो सिटीज़ में भी बना बनाया दलिया मार्केट में खूब अवेलेबल है। तो आप दलिया लें, उसमें थोड़ी सी मूंग की दाल छिलके वाली डालें, थोड़े से चावल डालें, उसको अच्छे से बॉईल करें। बॉईल करने के बाद उसमें दूध मिला के और उसे गुड़ के साथ दिन में 3 से 4 बार भी आप खा सकते हैं। तीसरा है, जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाएं तब एक ब्रेस्ट को पूरी तरीके से पिला दें। ऐसा नहीं है कि आपने आधा ब्रेस्ट दूध पिलाया बच्चे को, उसके बाद आपने दूसरी आप बच्चे को पिला दी। ऐसा नहीं है। आप दोनों ब्रेस्ट को पिलाने के लिए पहले एक ब्रेस्ट को पूरी तरीके से पिलाएं जब तक उसका दूध ख़त्म ना हो जाए। इसके बाद जब दूसरी बार आप बच्चे को भूख लगेगी तो दूसरी ब्रेस्ट भी आप पिलाएं। मेरा कहने का सेंस है, एक ब्रेस्ट पिलाने के बाद दूसरी ब्रेस्ट पिलाएं, दूसरी ब्रेस्ट पिलाने के बाद फिर शुरू से पहली वाली ब्रेस्ट पिलाएं। एक ब्रेस्ट को पूरी तरीके से पिलाएं, हाफ हाफ कभी नहीं पिलाएं। आप एक एक करके आप अच्छे से दूध पिलाएंगी तो आपका जो दूध का प्रोडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से होगा। मेरा जो बेबी था विराज, उसको भी दूध का प्रोडक्शन शुरुआत के दिनों में बहुत कम होता था। मैं भी ये गलती करती थी, आधा आधा दूध पिला देती थी। ऐसा नहीं करना है। आपको एक ब्रेस्ट को पूरी तरीके से पिलाना है, इसके बाद दूसरी ब्रेस्ट को पूरी तरीके से पिलाना है। अपने आप ही इससे तेज़ गति से आपके दूध का प्रोडक्शन होगा और आपको भी अच्छे से आराम मिलेगा। चौथा है, आप दिन में थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें। थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का बीच गैप के साथ लेते रहें, और खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जंक फूड खा लिया, अदर वैसी चीज़ें खा ली। जंक फूड, अदर नुकसानदायक चीज़ें आपको भी नुकसान करेंगी, बच्चे को भी नुकसान करेंगी, और आपका दूध का प्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं होगा। प्रॉपर डाइट के साथ माँ के लिए, खुद के लिए भी दूध भी ज़रूरी है खाने के साथ साथ। इसलिए दूध अवेलेबल हो तो दूध पीना भी
बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप दूध भी पीते रहें, प्रॉपर डाइट भी लेते रहें, खाने पीने पे ध्यान दें, बच्चे के साथ साथ खुद का भी ध्यान दें। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख पाओगे तो बच्चे को अच्छे से दूध नहीं आएगा, इसलिए खुद का भी बच्चे के साथ साथ ध्यान रखें। पाँचवा है कि आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, तो आपके दिमाग में टेंशन रहती है, हम दूध तो पिला रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे का पेट ही नहीं भर रहा, ये तो बार बार रो रहा है, हम क्या करें। तो माइंड में क्या है, टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो माइंड से इस प्रकार की टेंशन को बिल्कुल हटा दें। आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें। अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे, दिमाग की टेंशन बिल्कुल हटा देंगे और अच्छे से दूध दलिया अच्छे से डाइट लेंगे, तो अपने आप ही दूध का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से होगा और आपके बच्चे का पेट भर जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि शुरुआती दिनों में हल्का हल्का दूध आ रहा है, धीरे 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 आपके बच्चे का पेट पूरी तरीके से भरने लग जाएगा और आपके जो दूध का प्रोडक्शन है वो अच्छे से होगा। नंबर 6 है कि आप छोटी मोटी फिजिकल एक्सरसाइज भी करें। ऐसा नहीं है आपकी डिलीवरी हुई है और प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, अरे हल्का फुल्का रेस्ट के साथ साथ आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव भी रख सकते हैं। तो इसका क्या है, हार्मोन्स पे बड़ा इफेक्ट आता है। जितना आप अच्छे तरीके से बॉडी को एक्टिव रखेंगे तो आपका जो हार्मोन्स इम्बैलेंस है वो कम होगा और आपके जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से बनेंगे। अब हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से बनेंगे तो आपके जो दूध का जो हार्मोन है वो अच्छे से क्रिएट होगा और वो दूध का हार्मोन अच्छे से क्रिएट होगा तो आपका दूध का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। सो आप हल्की फुल्की फिजिकल एक्सरसाइज भी करते रहें और अच्छे से अपने खाने पीने का ध्यान भी देते रहें। साथ में आया कि आप अपने खाने में जीरा पीस लें। आई मीन दिन में आप 2 बार पिसा हुआ जीरा का पानी के हल्के गुनगुने पानी के साथ जीरे का सेवन कर सकते हैं। उससे क्या है, दूध के जो प्रोडक्शन में बहुत लाभ मिलता है। इन सभी चीज़ों के करने के बाद भी आपको दूध का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है तो आप एक चीज़ का और सेवन कर सकते हैं। वो एक आयुर्वेदिक चीज़ है जो कभी भी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं रहेगी। एक आयुर्वेदिक पाउडर आता है लैक्टियर के नाम से, आप उसको सुबह शाम 2-2 चम्मच दूध में डाल के ले सकते हैं। उसमें शतावरी वगैरह आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो दूध के प्रोडक्शन में बहुत मदद करती हैं। इंडियन फार्मेसी का आयुर्वेदिक वो पाउडर है जिसको आप सुबह शाम 2-2 चम्मच दूध के साथ ले सकते हैं। मेरे को भी यही प्रॉब्लम थी, मेरे को बहुत कम दूध आता था। मैंने प्रॉपर डाइट भी ली, फिजिकल एक्सरसाइज भी कंटिन्यूअसली करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे को हल्का हल्का ब्लड फीड होता था और बच्चे का पेट थोड़ा कम बढ़ता था। तो मैंने ये आयुर्वेदिक पाउडर सुबह शाम 2-2 चम्मच दूध के साथ लिया, तो इससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला। तो आप भी इसको ले सकते हैं। इंडियन फार्मेसी का है, लैक्टियर के नाम से पाउडर आता है, आयुर्वेदिक ही है और बिल्कुल भी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। तो दोस्तों सबसे लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे के साथ भावनात्मक रूप से लगाव क्रिएट करें, अपने खाने पीने का प्रॉपर ध्यान दें, तो आपका जो स्तनपान है अपने आप ही बढ़ जाएगा और आपके बच्चे का जो पेट भी भरेगा और आपको भी टेंशन नहीं रहेगी। और आप बिल्कुल दिमाग से टेंशन निकाल दें कि हमारे बच्चे का पेट नहीं भरेगा। एक भी माँ ऐसी नहीं है जिसका दूध आता है और बच्चे का पेट नहीं भरता। 101% मैं बोल सकती हूँ कि अगर माँ अपने बच्चे को प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसका बच्चे का जो पेट है वो अच्छे तरीके से भरेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो भूखा रह जाएगा। तो आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि हम ऊपर का दूध पिलाएंगे और बच्चे को ब्रेस्ट फीड से उसका प्रॉपर पेट भर नहीं रहा है, तो गलत है। तो आप अपने अपने खाने पीने का ध्यान रखते हुए बच्चे को कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट फीड कराते रहें और एक ब्रेस्ट फीड कराने के बाद दूसरी ब्रेस्ट फीड नंबर से कराते रहें, तो आपको प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीड होता रहेगा और आपके बच्चे का भी पेट अच्छे से बढ़ जाएगा। तो आप दिमाग से बिल्कुल टेंशन हटा दीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए। बस मैं ये आपसे यही कहना चाहती थी। धन्यवाद। और अदर वीडियोस माँ बच्चे की केयर, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर ब्रेस्ट फीड कैसे आएगा और अदर वीडियोज इससे रिलेटेड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए। धन्यवाद।